सुनाने मैं सभी को हिंदी दिवस का पैगाम लाया हूँ। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। आज के दिन 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। बात 17 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा सभी लोग पढ़ते हैं, हमारी भाषा है, लेकिन फिर संदर्भ में कहना कि भाषा क्या होती, भाषा की परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा परिभाषित करना कठिन है। भाषा की परिभाषा होती है, भाषा एक वह साधन है, भाषा एक वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य लिखकर, पढ़कर, सुनकर और बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। कई साहित्यकारों ने, कवियों ने, आलोचकों ने इसकी परिभाषा दी है कि भाषा वह होती है जो अपने मनोविचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, जो साधन है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा जो है 3 प्रकार की होती है। छात्रों सुनिए, कभी भूलोगे नहीं। भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो मैंने किसी छात्र से कह दिया कि आप एक बोतल में पानी ले आओ, मौखिक रूप कर दिया, बच्चा पानी ले आया, एक मौखिक भाषा हो गई। दूसरी भाषा है हमारी लिखित भाषा। हम सब लोग या सभी बच्चे छात्र छात्राएं विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो लिखते हैं। जो लिखकर काम किया जाता है, लिखित रूप में किया जाता है वो काम, वो भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तीसरी भाषा संकेत भाषा। इन दोनों भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो संकेतिक भाषा क्या होती है? संकेत का होता है इशारा। ये तीनों भाषा विद्यालय में होती है। इशारा क्या होता है? कोई बच्चा बाहर गया, गुरु से पूछ के क्लास बाहर जाता है, मैं फला पानी पिया हूँ। जब पानी पी करके क्लास रूम में जाता है तो अपने दरवाजे खड़ा हो जाता है, कक्षा के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। तो गुरुजी से कहता है, गुरुजी मे आई कम इन सर, इंग्लिश बेटा है, हिंदी वाले हिंदी बोलते हैं। तो गुरुजी अपने काम में लगा होते, पढ़ा रहे होते हैं, तो गुरुजी बोलते नहीं है तो इशारा कर देते हैं, आ जाइए करके कह दिया, तो ये संकेतिक भाषा हो गई। तीनों भाषा समझ में आई है? अब संकेतिक भाषा के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि संकेतिक भाषा वह भाषा होती है, इसका विस्तृत रूप है। या तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जैसे कहीं कोई भी चौराहे पे खड़े हैं, बहुत बड़ा चौराहा है चांदनी चौक दिल्ली का या बरेली में, तो गोल दायरा बना हो तो चारों तरफ से रास्ता इधर उधर जाती है, चारों तरफ राजा इधर भीड़ लगी है, इधर 4 पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल वाहन है, और एक पुलिस वाला एक चौक पे खड़ा होता है। अगर वो माइक के माध्यम से आवाज दे, भाई तुम इधर जाओ रास्ते के लिए, तो नहीं जा सकते। तो भाई इशारे संकेत के माध्यम से ही सिग्नल लगा होता है, लाल सिग्नल हो गया तो मानिए कि एक जगह अपनी जगह खड़ी रही है, जिस तरह बिना सिग्नल में उधर रास्ता चलने लगती है। तो इस तरह से संकेत के माध्यम से हम अपनी भाषा को सीख सकते हैं और अपने कार्य में दक्ष हो सकते हैं। अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। इस संस्कृत भाषा का जो कार्यकाल समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस वैदिक कालीन संस्कृत में जो वेद 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वैदिक कालीन वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसके बाद में एक भाषा आई लौकिक संस्कृत। संस्कृत का ही रूप है। जब भाषा उस समय जनमानस में बदलाव होने लगा तो उस वैदिक भाषा ने लौकिक संस्कृत का रूप ले लिया और लौकिक संस्कृत का साहित्य 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय सीमा है, कालखंड है, तो लौकिक संस्कृत का कहलाता है। इस काल में रामायण, महाभारत, दंडी और कई संस्कृत के साहित्यकार कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। उसमें की जनमानस में कुछ बदलाव होने लगा था, उसमें की जनता में भाषा परिवर्तित होने लगी थी। तो तीसरी भाषा हमारे सापेक्ष में आई, हमारे संदर्भ में परिवर्तित हो गया है, उससे कहा गया पाली भाषा। थोड़ा बच्चे शांत रहे, उसको कहा गया पाली भाषा। पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक।
अब यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक होते हैं। 1000 से 1500 ईसा पूर्व इधर ईस्वी हो जाती है। हमारे विश्व में जो भी कैलेंडर चलता है वो अंग्रेजों के अनुसार चलता है। ईस्वी और सन, ईस्वी ईसा पूर्व और ईस्वी, इनमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इनके समझ नहीं आता किस तरह से। तो पाली भाषा है, पाली भाषा का जो साहित्य लिखा गया है उसमें बौद्ध धर्म से